नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, ये बड़ा जबरदस्त टाइप का वीडियो है। सना अमजद जी का वीडियो है और इसका टाइटल है अल कायदा एडमिट्स टू इंडियाज सक्सेस इन कश्मीर। तो जैसा कि आप सबको पता है कि अल कायदा ने कहा है कि भाई जम्मू कश्मीर पर भारत ने बहुत अच्छा काम किया है और पाकिस्तानी सेना को उन्होंने बड़ा एक तरह से गालियां दी हैं कि भाई तुम लोग कायर हो, तुम लोग कुछ नहीं कर पाए, देखो इंडिया ने क्या कर दिया और इंडिया डेवलपमेंट कर दिया और इंडिया ने बाजी मार ली और ये कर दिया वो कर दिया। यह खबर है। अब पाकिस्तानी माने या ना माने वो अलग बात है, लेकिन पाकिस्तान की यूट्यूबर इसी खबर पर पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन लेकर आई हैं और मुझे लग रहा है कि बड़े मजेदार रिएक्शन आने वाले हैं। तो आप लोग आखिर तक वीडियो देखिए, बहुत मजा आने वाला है। चलिए। सर, अल कायदा की जानिब से एक स्टेटमेंट सामने आई है कि जब से कश्मीर से 370 आर्टिकल रिमूव किया गया है, इंडिया जो है वो कामयाब हो गया है कश्मीर को अपने साथ शामिल करने में, कश्मीर को अपना हिस्सा बनाने में इंडिया कामयाब हो गया है, कश्मीर को अपना अटूट अंग बनाने में। आप इस पर क्या राय रखते हैं? ओके, फ्यू थिंग्स। ओके, सबसे पहली चीज़ कि अल कायदा इज़ अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, तो उनकी जो स्टेटमेंट्स है ना वो हमें पिंच ऑफ सॉल्ट से लेनी चाहिए। वी शुडंट टेक देम सीरियसली, ठीक है। पहली लाइन से अब पता नहीं है भाई साहब आगे क्या बोलने वाले हैं, लेकिन ये बात बिल्कुल उन्होंने सही कही है कि अल कायदा एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। हमें भी उनकी बात सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, ठीक है, उनका बयान आया है, उनको ऐसा लगता है क्योंकि पाकिस्तान की जो ISI है वो हमेशा अल कायदा को पिंच करती रहती है कि भैया इधर करो। अल कायदा का इंडियन ब्रांच भी है, ये सब कुछ है, वो भी काम कर रहे हैं कश्मीर में एंटी इंडिया। लेकिन ये बात सबको माननी चाहिए और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि इन भाई साहब ने कहा कि जी वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। टेररिस्ट हैं अल कायदा वाले तो हैं। मुझे पता है कि ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में ज्यादातर लोग हीरो मानते हैं। आप लोगों को शायद पता ही होगा कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ओसामा बिन लादेन जैसे बड़े आतंकी को, जिसने हजारों लोगों की खून से हाथ उसके रंगे थे, उसकी मौत को शहादत बताया, शहीद बताया। बड़ी क्रिटिसिज्म हुई थी उसके बाद उनके उस पे, लेकिन अभी पाकिस्तान नहीं माना है। अब पाकिस्तान में एक लाइब्रेरी का नाम भी ओसामा बिन लादेन पर रख दिया गया है। आप समझिए इस बात को कि कितना डीप रूटेड है। एक आतंकवादी को आप हीरो बताते हो, लेकिन इस पाकिस्तानी भाई को, ये पाकिस्तानी भाई मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान में रहते होंगे, ये विदेश में रहते होंगे, तभी इन्होंने कहा कि वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और मुझे लगता है कि सही बयान है, बिल्कुल सही बयान है। सबसे पहली बात ये। दूसरी चीज़ ये है कि ये कहना कि इंडिया ने कश्मीर को अपना हिस्सा बना लिया है। कश्मीर वॉज ऑलवेज पार्ट ऑफ इंडिया। जो हिस्सा इंडिया के पास है वो हमेशा इंडिया के पास ही था। नए सिरे से कुछ भी वहाँ पे नहीं हुआ है। उन्होंने थोड़ा सा वहाँ पे रिफॉर्म्स किए हैं इन ऑर्डर टू मेक कश्मीर जॉइन मेन स्ट्रीम इंडिया। जो स्पेशल स्टेटस था कश्मीर का वो ख़त्म कर दिया है, ठीक है। बट कश्मीर वॉज ऑलवेज पार्ट ऑफ इंडिया, जो उनके पास है, और आज़ाद कश्मीर जो पाकिस्तान के पास है वो पाकिस्तान के पास है। तो ये कहना कि जी उन्होंने इंडिया कश्मीर अपना बना लिया, वो ऑलरेडी था, ठीक है ना। सो दे डिडंट डू एनीथिंग एल्स। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जो हिस्सा है दुनिया का, जिसको हम सब कॉन्टिनेंट कहते हैं, जिसमें पाकिस्तान भी आता है, इंडिया भी आता है, बांग्लादेश, सो ऑन एंड सो फोर्थ, नेपाल, इस एरिया ने अपनी 3-3,500 साल की जो तारीख है, उन्होंने कभी भी किसी मुल्क पे इन्वेड नहीं किया, कहीं भी इन्वेड नहीं किया। पाकिस्तान के लिए जो ज़्यादा बड़ी थ्रेट जो है, इट्स नॉट कश्मीर राइट नाउ, इट्स तालिबान। पिछले साल के अंदर 6,000 पाकिस्तानियों को तालिबान ने मारा है और हम लोग उस पर रिएक्ट नहीं कर रहे। आई थिंक दिस इज अ फार मोर स्केरी थिंग, और पाकिस्तानियों को इसकी ज़्यादा फिक्र होनी चाहिए। आज भी क्वेटा में उन्होंने FC के लोगों को और सिविलियंस को तालिबान ने मारा है। सीज़ फायर भी अब ख़त्म हो गया, और जब से तालिबान की हुकूमत अफ़गानिस्तान में आई है वो पाकिस्तान को बेवकूफ़ बना रहे हैं और अपना स्ट्रॉन्ग, और बॉर्डर पे जो फेंसिंग वगैरह है वो उस पर इफेक्ट आ रहा है। काफी दिनों से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर जो हैं वो आपको पता है क्या मामला चल रहे हैं। नो डाउट जब से वाकई में तालिबान की हुकूमत आई है अफगानिस्तान में, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात दिन ब दिन ख़राब हो रहे हैं, बेहतर नहीं हो रहे। मोस्टली लोग इसका जिम्मेदार इंडिया को ठहरा रहे हैं कि इंडिया जो है वो बदजन कर रहा है अफगान को, लेकिन कोई अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है। नहीं, आई डोंट थिंक। देखें, फॉरगेट अबाउट इंडिया, कर तो तालिबान रहा है ना। आपने दुगनी यहाँ पे वो बगले बजाई थी कि भाई तालिबान आ गए, हकीकी आज़ादी आ गई। इस वक्त तालिबान ने ये तक कर दिया है कि औरतें जो हैं वो
सिम नहीं ले सकती अफगानिस्तान में, उन्होंने मोबाइल वगैरह सब रिस्ट्रिक्शन लगा दिए, तो किसको आज़ाद उन्होंने किया ये अभी तक समझ में नहीं आ रहा। पाकिस्तानीज नीड टू गेट आउट ऑफ दिस थिंग कि अफगान ये जो तालिबान है उनके दोस्त हैं। तालिबान बेसिकली आर वर्मन्स, और वर्मन को आप कैसे ख़त्म करते हैं, आप उनको स्क्वॉश करते हैं। जितनी जल्दी ये तालिबान को ख़त्म करेंगे उतने ये भूल जाएं वो जो स्ट्रेटेजिक डेप्थ वगैरह का कॉन्सेप्ट है ना, दे हैव टू गेट आउट ऑफ दिस माइंडसेट। अब ये जो नए आर्मी चीफ आए इनको इस चीज़ पे सोचना चाहिए कि स्ट्रेटेजिक डेप्थ बेकार है, गेट रिड ऑफ तालिबान। सर आपने एक बात की कि कश्मीर कभी हमारा हिस्सा था ही नहीं, फिर 75 सालों से हम कश्मीर के लिए क्यों लड़ रहे हैं, क्यों मर रहे हैं? बिकॉज हिस्टोरिकली कश्मीर वाज सपोज्ड टू जॉइन पाकिस्तान, वो वहाँ के रूलर ने he decided otherwise। ऐसे तो जो जैसे हैदराबाद इंडिया का है उसको भी पाकिस्तान का हिस्सा होना था, ठीक है ना, but it didn't happen। But what I'm trying to say कि कई दफ़ा आपको एक चीज़ अगर आप ये समझ रहे हैं कि अब ये आपके पास टाइम था, 48 में जो जंग हुई थी उस वक्त आप कश्मीर को कंट्रोल कर सकते थे, आपने नहीं किया। अभी ये फिर जब एक ये इशू हुआ था पुलावान का बाद, उसके बाद इंडिया ने अटैक किया, फिर वो अभी नंदन वाला इशू हुआ, आई थिंक दैट वाज अनदर चांस बट इमरान खान उसमें डर गए, उन्होंने फौज को पुल आउट कर लिया वहाँ से। तो ये चीज़ें कुछ ऐसी होती हैं कि आपको एक मौका तारीख देती है, अगर आप उसमें एडवांटेज ले लें तो यू विल सक्सीड। बट लुक पाकिस्तान रियल अब पता नहीं इस इंटरव्यू के बाद ये भाई साहब कितने टाइम तक पाकिस्तान में रहे होंगे, क्योंकि ये पाकिस्तानी की तरह बात नहीं कर रहे हैं, ये इंडियन की तरह बात कर रहे हैं। मतलब हम लोग नॉर्मली जैसे जिन लॉजिक्स के सहारे हम बात करते हैं, जिन पॉइंट्स को उठाते हैं, इलॉजिकल बात नहीं करते हैं, ये लॉजिकल बात कर रहे हैं। और मुझे हैरानी भी हो रही है, हंसी भी हो रही है कि ये भाई इतनी बातें पाकिस्तान में रह के कैसे कर दी इन्होंने। ये बिल्कुल आप सोचिए, ये टू द पॉइंट बात की इन्होंने। आप छोड़ो कश्मीर, कश्मीर इंडिया का हिस्सा था, इंडिया का ही है, और वही बात कह रहे हो। दूसरा कि जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जो सबसे बड़ी थ्रेट है, वो इंडिया नहीं है, वो कश्मीर की वजह से थ्रेट नहीं है, थ्रेट आपका तालिबान है। और जैसा कि आप सबको पता है कि सीज फायर तोड़ने के बाद टीटीपी वालों ने भयंकर हमले करने शुरू कर दिया, मारना शुरू कर दिया। तो आपको अभी तक ये बात समझ में नहीं आ रही है। 75 साल से इंडिया आपको समझाने की कोशिश कर रहा है कि बॉस आप अपना देश देखो, आप छोड़ दो कश्मीर, लेकिन आप उस चीज को पाने की कोशिश में लगे हैं जो बच्चे बच्चे में आपने जहर भर दिया है वहां पर पढ़ा कर प्राइमरी स्कूल से, कि कश्मीर हमारा है और कश्मीर की आजादी तक जंग रहेगी, भारत से जंग रहेगी। When I will grow up, I will be army and save Pakistan and destroy India. Strong army, wow, great! कश्मीर की आजादी तक जंग रहेगी, भारत की बर्बादी तक जंग रहेगी, कश्मीर की आजादी तक जंग रहेगी। हम अपनी आज़ादी तक हम जंग लड़ते रहेंगे और इंडिया को बताएंगे कि पाकिस्तान का बच्चा बच्चा इसकी खातिर लड़ेगा और अपने खून जग बहा देंगे। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद। कश्मीर यहाँ से रिश्ता क्या? कश्मीर बनेगा पाकिस्तान जिंदाबाद। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। आप सोचिए, जो असल मुद्दे थे, जो असल चीजें थी, वो आपने नहीं की। आपने एक ऐसी तरफ किया हुआ है जो आपका कभी हो ही नहीं सकता। आप चाहे कुछ भी कर लो, आप न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा दो, आपका नहीं हो सकता कश्मीर आपका। लेकिन अब क्या कहें, मुझे ऐसे में आदिल राउत है आपके पाकिस्तानी आर्मी के, उनकी बात याद आती है, मैं आपको सुना देता हूं। आजमाइए देखें आपकी कश्मीर पॉलिसी है क्या। आप पहले कश्मीर की कीमत तय करें कि क्या पाकिस्तान उसके लिए किस हद तक जाएगा। क्या आप जंग करने को तैयार हैं? क्या आप बाकी पाकिस्तान को रिस्क पे डालेंगे? ये अखलाकी और सफारती उससे नहीं होता। ये कश्मीर तो जब भी हल हुआ ना, ये इसी बैलेंस ऑफ पावर पे होगा। जो मुल्क ज्यादा ताकतवर होगा, आप इंडिया की भी देखिए, वो सारी फौज लगा देंगे, सारा बजट लगा देंगे, लेकिन वो इसको हाथ से जाने नहीं देंगे। तो अगर सेना के लोग, आपकी सेना के लोग ये बात कहते हैं, उसके बाद भी अगर आप लोग नहीं समझते हैं, आप लोग अपने बच्चों को कश्मीर के नाम पर भड़काते हैं, उनके दिमाग में जहर बोते हैं, तो सोचिए आप लोग अपने देश का कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं। पीढ़ियां खत्म कर रहे हैं आप लोग, जो पाकिस्तान के काम आती, जो पीढ़ियां पाकिस्तान के डेवलपमेंट में काम आती, उन पीढ़ियों को आपने कश्मीर के नाम पर खत्म कर दिया, उनके मन में जहर बो दिया, दुश्मनी, जहर। आप सोचिए। खैर चलिए सुनते हैं और needs to get out of this thing। ठीक है, कश्मीर पे आप जो
हमदर्दी एंड सपोर्ट उनको दे सकते हैं दें, बट यू रियली नीड टू मूव ऑन नाउ. इट्स टाइम टू स्टार्ट ट्रेड एंड एवरीथिंग विद इंडिया. हमें अपना फ़ायदा देखना चाहिए. वी हैव टू स्टॉप वरिंग. जैसे फ़लस्तीन में क्या हो रहा है, आई रियली डोंट केयर. मुझे ज़्यादा फिक्र ये है कि लाहौर में जो प्याज इस वक्त 200 रुपए की मिल रही है ना, उसको कैसे कंट्रोल करेंगे. दैट्स मोर इम्पोर्टेंट. आई डोंट गिव अ शिट के पैलेस्टाइन में क्या हो रहा है, कश्मीर में क्या हो रहा है. इट्स नॉट, मेरा रेलेवेंस नहीं है. अभी कुछ दिन पहले इंडियन आर्मी की जानिब से एक स्टेटमेंट सामने आई थी कि अगर हमें हमारी इंडियन गवर्नमेंट गो हेड देती है, ग्रीन सिग्नल देती है या हमें ऑर्डर देती है, तो पाकिस्तान के बाद जो कश्मीर है, जिसे हम आज़ाद कश्मीर कहते हैं, उससे अपने पास अपना हिस्सा बनाने को तैयार हैं, उसे हम वापस ले सकते हैं. यार ये अच्छा, ये ना दिस इज लाइक विशफुल थिंकिंग. जो वहाँ के जो आई थिंक डिफेंस मिनिस्टर या एनएसए का जो हेड था, उसने ये बात की थी. ये उनकी ना वो अपनी जो एक लॉबी है, पॉलिटिकल लॉबी, उसको खुश करने के लिए वहाँ पे ऐसी स्टेटमेंट्स देते रहते हैं, लेकिन उसका रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं है. फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि अभी भी जो आपकी मिनिमम जो छोटी सी स्कर्मिश हुई थी आफ्टर पुलवामा का जो इंसिडेंट हुआ था, उसमें थ्रैशिंग ही हुई थी ना. आपने जहाज गिरा दिया था ना, उनका फाइटर पायलट पकड़ लिया था ना. सो द पॉइंट इज कि आई डोंट थिंक इंडिया कैन डू एनी ऑफ दोज थिंग्स. ये अच्छा, ये वैसे ही होगा जैसे रशिया ने कोशिश की कि यूक्रेन को हम कब्जा कर लें. नहीं कर पाए ना अभी तक. 8 महीने हो रहे हैं. वैसे तो ये वॉक ओवर होना था यूक्रेन में वॉक ओवर नहीं हुआ. रशिया तो इनफैक्ट दैट पुलिंग आउट. कर्सन से वो लोग बाहर निकल गए और शहर से भी. अब इतना बड़ा रशिया वो छोटे से यूक्रेन को कुछ नहीं कर सका. तो आई डोंट थिंक इंडिया कैन डू एनीथिंग अबाउट पाकिस्तान. आवर फोर्सेस आर रियली रियली गुड, वेल ट्रेंड. ये वो फौज है जो दो बॉर्डर पे चीज़ें मैनेज कर रही है. वाहिद फौज है दुनिया की जिसने टेररिज्म को अपनी टेरिटरी से ख़त्म किया. दुनिया में और कोई फौज ये कर नहीं पाई है. ठीक है ना. अमेरिकन. अच्छा, अब थोड़ा सा मैं आ रहा हूँ कि अभी थोड़ी देर पहले इन्होंने कहा कि टेररिज्म तालिबान फैला रहे हैं यहाँ पे, और आप कह रहे हो कि जी खत्म कर दिया. थोड़ी देर में कॉन्ट्राडिक्टरी बातें आ गई. खैर कोई बात नहीं, डिफेंड करना है. रही बात पीओके वाली बयान की, तो शायद आप लोगों ने गलत इंटरप्रेट किया. वहां पर सवाल पूछा गया, जो चीफ साहब थे, नॉर्दर्न कमांडर जो था हमारे नॉर्दर्न कमांड के, उनसे पूछा गया कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि वो पीओजे पर हम कब्जा करेंगे. तो जो जवाब आया था, वो जवाब ये नहीं था कि पीओजे पर कब्जा करेंगे. जवाब उन्होंने ये दिया था, बहुत सुलझा हुआ जवाब था, कि अगर सरकार कहेगी, वो तो हमारे रेजोल्यूशन में है, संसद में प्रस्ताव पारित हुए हैं, तो अगर सरकार हमें कोई भी टास्क देती है तो आर्मी जो है वो हर टास्क को पूरा करने के लिए तैयार है. उन्होंने कहीं भी अपने बयान में ये नहीं कहा कि हम पीओके पर कब्जा कर लेंगे या अटैक करने वाले हैं. जाहिर सी बात है, वो अंडरस्टूड है कि हमारे रेजोल्यूशंस हैं, और 1947 से भाई वो साफ सी बात है कि जब पूरा जम्मू कश्मीर हमारा है तो पीओजे के उसी का हिस्सा है ना. तो ये चीज है. लेकिन नॉर्दर्न कमांड के हेड ने ये नाम लेते हुए नहीं कहा कि हाँ जी हम पीओके पर अटैक कर देंगे और कब्जा कर लेंगे. Went into अफगानिस्तान for 20 years. वहाँ से दहशतगर्दी अमेरिकन नहीं ख़त्म का है कि हमारी फौज ने within about a year's time दहशतगर्दी ख़त्म कर दिया. अब ये तो पॉलिटिकल लोग हैं जो वो वापस उनको अलाउ कर रहे हैं अफगानियों को यहाँ पे आने के लिए. आई थिंक वी शुड स्टॉप दैट. वी शुड स्टॉप द तालिबान. बट आई डोंट थिंक वी हैव टू वरी अबाउट कि इंडिया आकर कुछ कर लेगा. दैट्स उनका बस का काम नहीं है ये. सरफराज सर, अलकायदा की अच्छा चलिए, बस का काम नहीं था तो वो 93,000 वाला तो पता ही है. 93,000 का सरेंडर. हालांकि जनरल बाजवा को खुलेआम 50 साल बाद कहना पड़ा, 51 साल बाद, कि भाई हाँ हम वो जंग हारे थे. पब्लिकली कहना पड़ा भाषण में उन्हें. और हालांकि उन्होंने नंबर कम बता दी कि 34,000 ही थे. बाद में अभी थोड़ा कहीं पे बिलावल भुट्टो का मैं बयान पढ़ रहा था, उन्होंने बिलावल भुट्टो ने कहा कि नहीं जी 90,000 सैनिक थे, और उन्होंने आर्मी चीफ जनरल बाजवा की बात को झूठा साबित कर दिया. खैर ठीक है यार, लेकिन ये भी तो देखना चाहिए कि आप कह रहे हैं कि कुछ कर नहीं पाएंगे. आप कश्मीर में श्रीनगर तक पहुंच गए थे, 11 किलोमीटर दूर थे श्रीनगर से. हमने आपको खदेड़कर मुजफ्फराबाद पहुंचा दिया. तो थैंक यू पाकिस्तान का कि कश्मीर का 3rd 4th हिस्सा हमारे पास है. आप समझ रहे हैं, आप अगर अटैक नहीं करते तो कश्मीर हमारे साथ ना मिलता. आप लोगों को शायद स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट के बारे में नहीं पता हो, तो जब हमारा देश आजाद हुआ 1947 में अंग्रेजों से और आपका देश पैदा हुआ, उस समय जम्मू कश्मीर की रियासत ने एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट का भेजा था कि भैया हम तो ना इंडिया के साथ जा रहे हैं ना पाकिस्तान के साथ जा रहे हैं. तो वो उस वक्त हमारा हिस्सा नहीं था. लेकिन आप लोगों ने हमला कर दिया, कवाली भेजे, सादी वर्दी में सेना के लोग भेजे, तो हमारा भला हो गया भाई कि कश्मीर इतनी अच्छी जगह जो है वो 3/4 हमारे पास है. और जो है वो खैर देख लिया जाएगा, कुछ भी हो सकता है. रही बात करने की, तो सियाचिन आप भूल गए.
कि सियाचिन में हमने किस तरह से वो आ गया हमारे पास, आज भी आप लोग रोते हो। तो ये भी बात है, आज तक एक जंग जीते नहीं आप लोग। 65 में कहते हो लोग, लेकिन 65 की सच्चाई कुछ और है, लोग मानते ही नहीं है। मत माने भाई, उससे क्या फर्क पड़ता है। 65 की लड़ाई क्यों होती थी, मेरा तो एक ही सवाल है, 65 की लड़ाई क्यों हुई थी और उसमें क्या हासिल किया पाकिस्तान ने, बस मुझे कोई बता दे। खैर आगे देखते हैं। जानिब से एक बयान सामने आया, उनका कहना है कि जब से कश्मीर से 370 आर्टिकल रिमूव किया गया है, हमें इस बात को तस्लीम कर लेना चाहिए, हमें इसका एतराफ़ कर लेना चाहिए कि कश्मीर इंडिया का हिस्सा बन चुका हुआ है। कश्मीर जो है वो इंडिया का अटूट अंग बन चुका है और इंडिया ऐसा करने में कामयाब हो चुका है। आप इस चीज़ को एडमिट करते हैं? देखिए, जो उन्होंने मतलब वहाँ पे जो उनकी हक़ खुद रादियत को जो ख़त्म किया था ना कश्मीर ने, वो आज तकरीबन को मेरे ख्याल में 4-5 साल पहले मतलब पाकिस्तान के अंदर भी बड़े मुजाहरे हुए थे इस हवाले से, दुनिया भर में किए गए थे मुजाहरे, क्योंकि उनके वो एक जो उनके मतलब वहाँ पे जो उनकी गवर्नमेंट थी जो भी था, उनके ऊपर उन्होंने अपना इंडिया के मतलब मज़ीद फ़ौज भेज दी। मतलब अल-कायदा का ये जो बयान है ना, ठीक है, उन्होंने अगर मेरी सोच के मुताबिक जो भी ना, कि मैं अभी तक जो है ना वो नहीं, अगर आप देखें मेरे दिल पे कोई अगर बंदा हुकूमत कर रहा है, मैं दिल से किसी को तस्लीम करूँ, अगर मुझे कोई ज़बरदस्ती करवा रहा है ना, तो समझे कि वो उसकी ज़बरदस्ती, इंडिया उनको ज़बरदस्ती करवा रहा है। चलिए सर, ज़बरदस्ती हो या दिल से हो, आप इस चीज़ को एडमिट करते हैं कि कश्मीर इंडिया का हिस्सा बन चुका है और हम कुछ नहीं कर सके? देखें, हम लोग तो तकरीबन कोई 75 साल से यही दावे कर रहे हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। अब तो ये जो है ना वो जब भी होता है, मतलब 5 फरवरी होता है, यौम यकजहती कश्मीर होता है, या इस तरह के जब भी कोई इवेंट आता है कश्मीर के हवाले से, तो हम लोग जो है ना एक मजाक सा बनाते हैं, कश्मीरियों को बाहर निकलते हैं, रोडों के ऊपर मजाक उड़ाते हैं हम लोग और कहते हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। कब बनेगा पाकिस्तान? 75 सालों में तो हम लोगों ने कुछ भी नहीं हम किया। नारे लगाते हैं, इमरान खान साहब का ये नक्शे में लकीर खींच देते हैं कि ये कश्मीर को पाकिस्तान के नक्शे में शामिल कर दिया गया है। बातें करने के हमने आज तक कुछ भी नहीं किया, और इंडिया क्या कर रहा है? कश्मीर में डेवलपमेंट कर रहा है। आपने देखा कश्मीर में कितने प्रोजेक्ट्स पर काम हो रहा है, कितनी डेवलपमेंट हो रही है, डैम्स बन रहे हैं, सिनेमा खुल गया, रियल एस्टेट वहाँ पर चली गया, और हमने क्या किया 75 सालों में? कुछ भी नहीं। जब जो इंडिया है वो कश्मीर को अपना हिस्सा कंसीडर करेगा, तो जाहिर सी बात है वहाँ पे वो प्रोजेक्ट भी करेगा, वहाँ पे काम जैसे वो दूसरी इंडिया के सिटीज़ में कर रहा है, दूसरी इंडिया के जो स्टेट में कर रहा है, इसी तरह वो उसी में करेगा। ठीक है, कश्मीर भी एक उनकी स्टेट का हिस्सा बन चुकी है, तो इसी तरह उनके ऊपर प्रोजेक्ट करेगा। बेसिकली बात जो पाकिस्तान की करने वाली ना, कि वो मतलब एक हम लोग उन मतलब कश्मीरियों के साथ मजाक, उनका वज़ीर आज़म एक दफ़ा रो के कह रहा था कि कब आएगी पाकिस्तानी फ़ौज, ठीक है, कब आएगी पाकिस्तानी फ़ौज, कब हमारी हेल्प आउट होंगे, कब हम लोग आज़ाद होंगे, हमें मतलब पाकिस्तान। कब कह रहा था? कौन सा वजीर आजम था भाई? जम्मू कश्मीर का कौन सा चीफ मिनिस्टर था जो रो रो के कह रहा था कि जी कब आएगी पाकिस्तान की फौज? आप लोग प्लीज बताइएगा मुझे, अगर आपको जानकारी हो। मुझे तो याद नहीं आ रहा, शायद हो सकता है मेरी नजरों से बच गया हो, या मुझे पता ना हो, मे बी हो सकता है। आप लोग बताइएगा मुझे भाई, या पाकिस्तान के लोग ही अगर वो वीडियो क्लिप मुझे भेज सकें, या कोई ऐसी स्टेटमेंट भेज सकें जो ऑथेंटिक हो, पाकिस्तानी अखबारों में ना छपी हो, कि रो रो के बोल रहे थे कि भाई कब आएगी पाकिस्तान की फौज, कब हमें आज़ाद करी, तो शायद भी यही कहते हैं कि कश्मीरी जितने भी हैं उनको उनकी हक़ खुद रादियत, मतलब उनके हकूक़ के मुताबिक जो लोग चाहते हैं उनके मुताबिक उनके मसाइल को हल किया जाने। इमरान खान ने बड़ा अच्छा मतलब जो है ना इंटरनेशनल फोरम के ऊपर कदम उठाया था, उन्होंने मतलब UN में भी खिताब किया था, कश्मीर के हवाले से बताया था सब कुछ, ठीक है, कि मोदी ने मतलब उसके ऊपर नाजायज़ कब्जा किया हुआ है इंडिया, उसके ऊपर कश्मीर के ऊपर। हमारा भी यही मानना है कि उसने कब्जा किया हुआ है, लेकिन वो उसके अंदर डेवलपमेंट कर रहा है। अफसोस इस चीज़ का होता है कि हमारा भी यही मानना है कि आप लोगों ने बलूचिस्तान पर नाजायज कब्जा किया। मानना क्या है, वो तो पाकिस्तानी फौज ने अटैक करके और खान अफकलात और बाकी लोगों से साइन करवाए, अटैक करके। हमने तो अटैक करके नहीं साइन करवाया महाराजा हरि सिंह से, आप लोगों ने तो अटैक करके करवाया। आप समझिए फर्क। नाजायज कब्जा किसे कहते हैं, वो कोई आपसे सीखे बलूचिस्तान के मामले पर। बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा नहीं था, आपकी सेना ने, आपकी फौज ने अटैक किया, वहां पे लोगों को मारा और तब जाकर वहां पर कब्जा किया, जबरन दस्तखत करवाए। जबकि कश्मीर में हमने कोई अटैक नहीं किया, हमने कोई जबरन दस्तखत नहीं करवाए। यह फर्क है, और यही फर्क UN में जाता है, समझे? कश्मीर जो उम्मीद लगाए बैठा है पाकिस्तान से, ठीक है, अब ये दो चीज़ें हैं कि क्या पाकिस्तान को जाके कश्मीर से इंडियन का कब्जा छुड़वाना चाहिए, ठीक है, और दूसरी ये है कि या फिर कश्मीरियों को पाकिस्तान की उम्मीद तोड़ देनी चाहिए।
सर आप कब्जा छुड़ाने की बातें कर रहे हैं, वो तो हमारे आज़ाद कश्मीर पर कब्जा करने को तैयार हैं। उनकी आर्मी ने ये स्टेटमेंट दिया कुछ दिन पहले कि हम तैयार हैं, हमें तो हमारी गवर्नमेंट की जानिब से एक ग्रीन सिग्नल चाहिए, कॉर्डर चाहिए, हम तो पाकिस्तान से दूसरा कश्मीर भी लेने को तैयार और हम ले सकते हैं। उनको ग्रीन सिग्नल एक दफा मिला था ना, जब हमने अभिनंदन को थप्पड़ मारे थे यहाँ पर, ठीक है। तो उनको मेरा ख्याल है वो चीज़ जो 27 फरवरी जो है ना, वो अपने माइंड में रखनी चाहिए, उसको जेहन से नहीं निकालना चाहिए। उनको कितना लॉस हुआ था। अच्छा, आपको जहन से भी नहीं निकालना चाहिए कि आपके परवेज मेहदी कुरैशी साहब, वो भी जहन से नहीं निकालना चाहिए। उनको भी थप्पड़ पड़े थे यहाँ पे, लात घूसे खाए थे, दांत टूट गए थे उनके। मजाक लग रहा होगा ना आप लोगों को। पढ़ लीजिएगा जाकर, परवेज मेहदी कुरैशी सर्च करिए गूगल पर और पता करिए कि उनके साथ क्या हुआ था। 1.5 साल तक वो हमारे मेहमान थे। आपने तो अभिनंदन सर को 2 दिन में 48 घंटे के भीतर छोड़ दिया। पैर कांप रहे थे, माथे से पसीना आ रहा था। हमने तो 1.5 साल आपके एयरफोर्स चीफ को बंदी बना रखा था। तब वो एयरफोर्स चीफ नहीं थे, यहाँ से गए, उसके बाद एयरफोर्स चीफ बने। और मजे की बात यह थी कि वही एयरफोर्स चीफ थे जब करगिल की लड़ाई हुई तो इंडियन एयरफोर्स के फाइटर जाके उधर बम बरसा रहे थे आपकी सेना के ऊपर। और आपकी एयरफोर्स जिनके चीफ हमारे मेहमान थे 1.5 साल तक, उन्होंने कहा कि जी मैं तो अपनी फौज भेजूंगा नहीं, मुझे भारत की मेहमान नवाजी बहुत याद है। तो आप लोग ना हिस्ट्री भूल जाते हो, फिर वो 93,000 वो भी भूल गए यार। जिस पर अभी आपके आर्मी चीफ को, जो पूर्व हो गए अब, जनरल बाजवा, उन्हें पब्लिकली बोलना पड़ा कि जी हमारी फौज ने सरेंडर किया था। भले उन्होंने नंबर कम बता दिए, जाहिर सी बात है अपनी बेइज्जती तो कम छुपानी पड़ेगी ना बॉस। 34,000 ही बताया, जबकि आपको पता ही है। खैर, एक वो जारी भी हुआ था डाक टिकट, 90,000 POW पाकिस्तानी डाक टिकट था। और दूसरी बात, 1955 तक तो आपके पोस्टेज स्टैंप में भी कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा नहीं दिखाया गया था। आपको ना कि ना रहा हो, मैंने फोटो लगा दी है, आप ही के डाक टिकट है ये, आपका पोस्टेज स्टैंप है 1955 का। इसमें कश्मीर पाकिस्तान के मैप का हिस्सा नहीं है। तब क्यों नहीं था भाई? तो इसीलिए कहता हूं, पढ़िए, पढ़ना बहुत जरूरी है। अपने असली इतिहास को जानना बहुत जरूरी है। जो 75 साल का ही है आपका इतिहास, उसे जानना बहुत जरूरी है। कई लोगों की आंखें खुल जाएंगी, लेकिन लोग पढ़ते नहीं है, पढ़ने की आदत नहीं है पाकिस्तान में। खैर, बुखलाहट में उन्होंने अपने ही हेलीकॉप्टर मार दिए थे, हमारे तो उनको नजर नहीं आए थे। हमें उन्होंने उंगली की थी ना, हमें उन लोगों ने, तो हम लोगों ने पूरा हाथ उनको दिखाया था, ठीक है। और ये वो अपने ज़हन से निकाल दें कि पाकिस्तान के अंदर आके वो इस तरह की स्ट्राइक करेंगे और हमारी जो आज़ाद कश्मीर है उसको भी वो मकबूजा कश्मीर बनाएंगे या दूसरे मामला करेंगे। ये तो उनकी एक सोच है। अल-कायदा का कहना है कि अच्छा भाई, इंडियन एयरफोर्स ने तो दिखा दिया कि पाकिस्तान के भीतर घुस के वो मार के चले आए। बकौल आपके 5 पेड़ दरख्त टूट गए, 5 कौवे मर गए। चलिए मान लिया मैंने, 5 कौवे मरे, लेकिन ये तो सोचिए कि आपकी पाकिस्तानी एयरफोर्स कहां थी? इतने सारे विमान गए, पाकिस्तान के अंदर घुसे, बम गिराया, वापस चले आए और सोती रही। मैं आपको उस वक्त के आपके डिफेंस मिनिस्टर का बयान सुनाना चाहता हूं। जब डिफेंस मिनिस्टर से पूछा गया कि जी जब इंडियन फाइटर जेट्स घुसे पाकिस्तान की एयर स्पेस में तो पाकिस्तान ने उन्हें शॉट डाउन क्यों नहीं किया, सुनिए उनका जवाब क्या था। पाकिस्तानी हदूद में वो आए, और अगर आए तो ये पे लोड्स क्या है, ये खाली फ्यूल टैंक है या वेपन गिराए हैं? आप इसको हमला तस्वर करते हैं, इसकी सिर्फ वजाहत कर दीजिए, और अगर है तो हमारी पाकिस्तानी एयरफोर्स इसको स्ट्राइक डाउन क्यों नहीं कर सकती? ये जो अटैक हुआ है सुबह, ये तकरीबन 4-5 किलोमीटर अंदर आए और उन्होंने बॉम्ब फेंका है। और हमारी एयरफोर्स रेडी थी, क्योंकि रात का वक्त था, पता नहीं चला कि कितना नुकसान हुआ। सो दे वेटेड फॉर दैट, और अभी क्लियर डायरेक्शन मिल चुकी है कि इंशाल्लाह चल रहा था भाई, चल रहा। ये था जवाब। दाएं बाएं बोल ही नहीं पाए, बता ही नहीं पाए, क्योंकि आप लोग थे, सो रहे थे। और आप लोग इतनी, अभी ब्रह्मोस वाली मिसाइल में क्या हुआ बॉस? ब्रह्मोस की मिसाइल गई बिना वॉरहेड के, जाके गिर गई मियां चुन्नू में। क्यों नहीं उसको मार के गिरा दिया आपने? उसके बाद क्या कर लिया आपने? हमने तो चलो कार्रवाई की, हमने उन 3 एयरफोर्स के ऑफिसर्स को सैक कर दिया, फायर कर दिया, नौकरी से निकाल दिया। क्या आपसे इतनी बड़ी गलती कैसे हुई?
लेकिन जरा सोचिए कि आपके डिफेंस सिस्टम क्या कर रहे थे, आपकी आर्मी क्या कर रही थी, आपकी एयरफोर्स क्या कर रही थी। एक बिना वॉरेंट के ब्रह्मोस मिसाइल तो आपसे रोकी नहीं गई। तो जिस दिन लड़ाई होगी या जब असली ब्रह्मोस वॉरेंट के साथ गिरने लगेगी तब क्या होगा। लेकिन इसके बारे में कोई नहीं सोचेगा। हम तो जी बड़े जज्बे वाले हैं, हमारा तो देश कलमे के नाम पर बना है, हम तो जी ईमान है, इसी में रह जाएंगे। जब से 370 आर्टिकल कश्मीर से हटा है, इंडिया जो है कश्मीर को अपना हिस्सा बनाने में, अपना अटूट अंग बनाने में कामयाब हो गया हुआ है। और पाकिस्तान इस हवाले से कुछ नहीं कर सकता, ना कर सका है। और हमें इस चीज़ का एतराफ़ कर लेना चाहिए कि जो कश्मीर है वो भारत का हिस्सा बन गया है, भारत उसे अपना हिस्सा बनाने में कामयाब हो गया है। आप इस सारे मामले पर अपनी क्या राय रखते हैं? जी, मैं तो ये राय रखता हूँ कि हिंदू आपको पता है इंतहा पसंद हैं, और ये कि वो अपनी ये कि हमारा इस्लाम कहता है कि ये कि हकूक़ हमें देने चाहिए सबको, और एक पड़ोसियों के भी हकूक़ होते हैं, पड़ोसी के साथ प्यार मोहब्बत अमन सुकून से रहना चाहिए। और कहीं ना कहीं हिंदू भी इस बात को मानते हैं कि जी पड़ोसी जो उनके होते हैं उनके साथ भी अच्छे से रहना चाहिए वो, लेकिन वो हम तो अमल करते हैं इस चीज़ हम हिंदू अमल नहीं करते, वो इस चीज़ अमल नहीं करते। तो कि कश्मीर जो है वो कह लें उसके अंदर भी है, लेकिन हमारे पास भी एक मिड में वो भी कहते पड़ोसी है, लेकिन वो उसको एज ए पड़ोसी नहीं करते। तो ये कि ये हिंदुआना तंजीम ये क्या करते हैं वो, ये कि वो अपनी जो उनकी जो किताबें हैं उनके ऊपर तो वो मानते कि नहीं पड़ोसियों के साथ कैसे रहना, प्यार मोहब्बत से रहना, वो नहीं रहते। हम रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमें भी फिक्र होती है हमारे कश्मीरी भाइयों बहनों की, कश्मीरी किस तरह उन पर जुल्म होता है, वो लोग किस तरह जुल्म करते हैं, उनको जानों से मारते हैं, खाने पीने बंद करते हैं, उनके घर तोड़ते हैं, उनके साथ क्या क्या करते हैं। अच्छा, ये बातें तो एक तरफ हैं, चले माना किसी हद तक वहाँ हिंदू इंतहा पसंद है। मेरा चैलेंज है, पूरे पाकिस्तान को चैलेंज दे रहा हूं। एक हिंदूवादी आतंकवादी संगठन बता दीजिए जिसको दुनिया कहती हो कि यह आतंकवादी संगठन है। एक सिंगल। और मैं आपको 1000 आतंकवादी संगठन गिनवा सकता हूं जो इस्लामिक आतंकवादी संगठन है। 1000 आप एक गिनवा दीजिए जिसको यूएन ने, पूरी दुनिया, आपके कहने से नहीं, पूरी दुनिया मानती हो कि बॉस ये आतंकवादी संगठन है और ये हिंदूवादी आतंकवादी संगठन है। एक गिनवा दीजिए, एक, मान जाऊंगा मैं। ये सब कुछ होता भी है, लेकिन कश्मीर में कितनी डेवलपमेंट हो रही है। इंडिया ने जो है कश्मीर में डैम्स बनाए जा रहे हैं, कश्मीर में सिनेमास बन रहे हैं, कश्मीर में डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पर काम हो रहा है, इवन कि रियल एस्टेट जो है वो कश्मीर में एंटर हो चुकी है। तो वहाँ पर जो है वो काम भी तो हो रहा है ना। ये सब जो है भारत इसलिए कह रहा है, भारत उनके साथ 50% बुरा कर रहा है तो 50% अच्छा भी कर रहा है। और जो बुरा करता है वो बुरा इसलिए करता है क्योंकि जो कहते हैं जी ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी कि हम अल्लाह के मानने वाले हैं, मुस्लिम हैं, वो उनके साथ भारत बुरा करता है। जो कहते हैं नहीं पाकिस्तान भी ये कुछ ऐसा करके, और जो ठीक हैं मीन्स के जो कहते हैं नहीं अभी इंडिया के साथ खुश हैं, जैसे मर्जी हम राजी हैं, जो ये जैसे कहते हैं हमें रहना है इनके साथ पड़ेगा, मजबूरी है हमारी, जिस तरह भी वो कहते हैं। तो वो फिर उनके लिए ये खुशहालियाँ पैदा कर रहा है इंडिया कि चलो तुम तो हमारे साथ हो ना, तुम हमारे हो, तो तुम्हारे लिए हम ये सब पैदा कर रहे हैं, ये सब बना रहे हैं, ये सब कर रहे हैं तुम्हारे। आप इस चीज़ को मानते हैं कि इंडिया कश्मीर को अपना हिस्सा बनाने, अच्छा, जो सड़क बनी है या बन रही है जम्मू कश्मीर में, वो ये देख के उस पे बंदे को चलाया जाएगा कि अच्छा तुम तो जी नहीं मानने वाले हो, तुम नहीं चल सकते इस सड़क पे, तुम इस ट्रेन में नहीं बैठ सकते जो ट्रेन चलाई जा रही है, तुम नहीं बैठ सकते, तुम तो मानने वाले नहीं हो। ये जो बिजली आ रही है तुम्हें नहीं मिलेगी क्योंकि तुम मानने वाले नहीं हो। ये जो राशन मिल रहा है ये तुम्हें नहीं मिलेगा क्योंकि तुम मानने वाले नहीं हो। तुम इस स्कूल कॉलेज में नहीं पढ़ोगे, इंडियन स्कूल कॉलेज है, तो क्योंकि तुम मानने वाले नहीं हो। क्या वाहियात घटिया सोच है बे। कुछ पढ़ ले। सूट और ये ब्लेजर पहनने से और चीटीदार शर्ट पहनने से तो इंसान नहीं बन जाएगा। शियाओं को मारो आप, है कि नहीं? शियाओं को पिछले 8 साल में 4000 शियाओं को मार चुके हो, लेकिन ये जुल्म तो हम करते हैं, हिंदू करते हैं, इंतहा पसंद हैं। अहमदियों को मारो आप, लेकिन जुल्म तो जी इंडिया करता है। ओसामा बिन लादेन को हीरो बताओ आप, जुल्म तो इंडिया करता है। ओसामा बिन लादेन को छुपाओ आप, जुल्म तो जो इंडिया करता है। हमारे लिए बहुत अच्छा है यार, आप लोग जब ऐसी आके बातें करते हो ना, हमारे लिए बहुत अच्छा है। हम ये बतौर सबूत पेश करते हैं यूएन में, एफएटीएफ में, हर जगह कि बॉस ये देखिए, ये पाकिस्तानी हमारे बारे में सोचता है और असलियत तो ये है, देख लीजिए इसके सबूत। तो हमारे लिए आसानी हो जाती है, बेसिकली करते रहिए। में कामयाब हो गया क्योंकि जिस तरह से इंडिया उस पर डेवलपमेंट कर रहा है, काम कर रहा है, इससे तो साबित हो रहा है ना जी। ये साबित हो रहा है तो ये कि ये क्योंकि अब देखें हमें पाकिस्तान को इजाज़त नहीं, इसलिए पाकिस्तान कुछ नहीं कर पा रहा।
क्योंकि उन्होंने अपनी आर्मी वगैरह सब वहाँ पे किया हुआ है। इसलिए मैं इंडिया के साथ ही जाऊँगा कि 100% मैं नहीं कहता, लेकिन मैं कम से कम 90% कहूँगा कि 90% तो वहाँ जारी इंडिया अपनी कायम कर चुका है। ये था हमारा आज का प्रोग्राम, आपने जानी पाकिस्तानी अवाम की राय। उम्मीद है आपको आज का हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ मुझे इजाजत दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज। खैर, अब इस पूरे वीडियो को देखा, एक जो शुरू में थे भाई साहब वो थोड़े समझदार से दिखे, बाकी तो लोग वैसे ही जो नॉर्मल पाकिस्तानी, एक एवरेज पाकिस्तानी जो कश्मीर को लेकर, इंडिया को लेकर जो बातचीत सोचता है, जैसी बात करता है, वो बातें उन्होंने कही हैं। देखिए, मुझे दो लोगों की बात याद आ रही है। दोनों आपके पाकिस्तान की सरकार में, एक तो हिना रब्बानी खान थी, विदेश मंत्री रह चुकी थी, और एक और थे, कोई लेफ्टिनेंट जनरल थे या कुछ थे, वो भी एक मंत्री रह चुके थे, शायद होम अफेयर्स के थे या मुझे नाम याद नहीं आ रहा, कौन से मिनिस्टर थे। उनकी बात मैं आपको सुनवाना चाहूंगा, कश्मीर को लेकर उन्होंने क्या बयान दिया था। कश्मीर का कॉज, फॉर इंस्टेंस, फ्रॉम अ फॉरेन पॉलिसी पर्सपेक्टिव, हमने मिलिट्री रिजीम पे खराब किया, बिकॉज इंसर्जेंसी ने कश्मीर का जो हमारा सही मौकफ था, हमारा यूएन बैक रेजोल्यूशन से हमें जो स्ट्रेंथ मिलती थी, वो सारी आपने गवा दी, बिकॉज आपने इस कश्मीर की डिबेट फ्रॉम यूएन रेजोल्यूशंस टू इंसर्जेंसी शिफ्ट कर दी। और शायद इंडिया को डिस्पाइट द गवर्नेंस फेलियर्स इन कश्मीर, शायद सिंगुलरली जितना उस चीज से फायदा हुआ हो, किसी और चीज से नहीं हुआ। इंडिया वाले अभी कश्मीर में कह रहे हैं ना कि हम कहते हैं इन्होंने कर्फ्यू लगाया है, हम कहते हैं ये दवाइयाँ नहीं दे रहे, लोगों को मार रहे हैं, खाने के लिए कुछ नहीं है। हमें लोग बिलीव नहीं कर रहे, उनको कर रहे हैं। एक दिन का ये जॉब नहीं है सर, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम द रूलिंग एलीट डिस्ट्रॉय दिस कंट्री। सुन लिया आपने। मुझे एक और चीज याद आ रही है, आप ही की मीडिया पर शायद असगर वजाहत या वजाहत खान, कुछ ऐसे आपके पत्रकार थे, हैं शायद, उनका एक शो था और उसमें उन्होंने कश्मीर को लेकर हुए एक सर्वे के बारे में बताया था। जो आप लोग ये कहते फिरते हो ना कि जी कश्मीर तो चाहते हैं कि वो पाकिस्तान से मिल जाए, वो पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, वो पाकिस्तान की तरफ आना चाहते हैं, तो उस सर्वे, जो आपके पाकिस्तानी मीडिया में जो चीज बताई गई थी, वो मैं आपको दिखाता हूं, सुनिए। पहला एक पोल हुआ है मकबूजा कश्मीर में और आज़ाद कश्मीर में, पहली बार दोनों साइड पे पोल हुआ है। ये पोल किसी CIA एजेंट ने नहीं करवाया, ये पोल कर्नल गद्दाफी की गवर्नमेंट है, उन्होंने करवाया, जो अब जा चुके हैं इस दुनिया से। पोल में इंटरेस्टिंग और खौफनाक बातें हैं पाकिस्तान के लिए, स्पेशली हमारी जो कश्मीरी मेंटालिटी है, कश्मीर के लिए जो मेंटालिटी है। 74%, 74% ऑफ कश्मीरीज कहते हैं उस तरफ से कि उन्होंने आज पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनना। खाली 8% लोग कहते हैं कि LOC को, उस तरफ से कहते हैं कि LOC को तोड़ा जाए। खाली 8%, जो पाकिस्तान का बाय द वे पॉइंट है। समझ में आई आपको कोई बात? अगर इतने के बाद भी आपको लग रहा है कि जी कश्मीर आपका है, या कश्मीर को आप कब्जा कर लोगे, या कश्मीरी आपसे मिलने चला जाएगा, या आपको पसंद करता है, तो आप ये भूल जाओ 75 साल हो चुके हैं बॉस। और इतने में तो पता नहीं क्या क्या हो जाता है 75 साल में। और अब तो कश्मीर बदल चुका है। इसका मैं एक उदाहरण और देता हूं। अभी हाल ही में तिरंगा यात्रा निकली थी और वहां पर एक कश्मीरी ने क्या कहा, वैसे तो सैकड़ों कश्मीरियों की बातें आई, लेकिन एक जो हमारे चचा थे उनकी बात मुझे दिल को छू गई। वो तिरंगा हाथ में लेकर घूम रहे थे और क्या कहा उन्होंने, सुन लीजिए। आज 30-32 साल के बाद हम ये दिन मना रहे हैं, इसमें कोई खुशी की बात है, खुशी की बात नहीं तो और क्या है? इससे बढ़कर क्या है? हमारे हाथ में तिरंगा है, इससे बढ़कर कोई खुशी है क्या? और तिरंगे हमारी जान है, तुम्हारा तिरंगा हमारी शान है, और तिरंगे में हमारी जान है। मैं तो दिल से हिंदुस्तानी हूँ, इसमें क्या कहने की जरूरत है? तो अगर इसके बाद भी आप लोगों को यकीन नहीं आ रहा है कि जी कश्मीर तो अटूट और अभिन्न हिस्सा 1947 से ही है, ये आप कहते हो, तो हिस्सा है। और अब तो चलो अल-कायदा आतंकवादी संगठन है, तो उसने भी कह दिया बॉस कि भारत ने तो कर लिया भैया। तो अब आप सोचिए कि आपको क्या करना है। कश्मीर के नाम पर आप लोगों ने कितने निर्दोषों का खून बहाया। कश्मीर के नाम पर आप लोगों ने कितने करोड़ों अरबों रुपए का घपला किया। लोगों से चंदा इकट्ठा कर करके कहां जाता है वो पैसा? कुछ नहीं पता आप लोगों को, जनरलों की जेब में जाता है। नहीं भरोसा, ठीक है भाई। और बाकी आप लोगों ने अपने मुल्क की हालत क्या कर दी है कश्मीर के नाम पर, देख लीजिए। ना आपके यहाँ से ढंग के इंजीनियर्स निकल रहे हैं, ना ढंग के डॉक्टर्स निकल रहे हैं, ना ढंग के कंप्यूटर साइंटिस्ट निकल रहे हैं, ना स्पेस साइंटिस्ट निकल रहे हैं। किसी एक फील्ड में कोई तो कुछ किया होगा जो आप में पाकिस्तान का नाम ऊंचा हो कि भाई पाकिस्तान इस फील्ड में बहुत अच्छा काम किया। नहीं हो रहा है। इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि आप लोगों का मेन फोकस जो होना चाहिए था, देश के डेवलपमेंट, देश के विकास, देश में युवा पीढ़ी को ठीक करना, तब्दील करना, वो आप लोगों ने नहीं किया।
वही कश्मीर, वही इंडिया, वही एंटी इंडिया, वही कश्मीर, वही एंटी कश्मीर, वही एंटी हिंदू, यही सारी काम कर रहे हैं आप। तो करते रहिए भाई, हमारा क्या जाता है, हम तो डेवलप हो रहे हैं, आप तबाह हो रहे हैं। तो जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।